नाज़रीन, वादी पंजशेर से इंतहाई अच्छी खबर सामने आई है और एक जो बहुत बड़ी जंग का खदशा था वो अब टल चुका है। अफगान तालिबान की जहानत काम आ गई है और बार बार जो वो मुज़ाकरात की बात कर रहे थे अब इसमें कामयाबी हुई है और वो अमन मुखालिफ कुव्वतें जो लड़ाना चाह रही थी और अफगान अवाम का खून बहाना चाह रही थी कि वादी पंजशेर जो है वो खून में नहा जाए, लेकिन तालिबान की इंतहाई ज़ीरक और ज़हीन पॉलिसीज़ की वजह से ये मुमकिन हो सका है और अब तक के इतलात के मुताबिक जो है वो इस जंग का ख़तरा बिल्कुल टल चुका है। ये कैसे हुआ है ये सब मैं आपके सामने रखता हूँ। दरअसल आपको पता है कि मुज़ाकरात का 2 दौर हो चुके थे तालिबान के दरमियान और अहमद मसूद के दरमियान। तालिबान बार बार कह रहे थे कि मुज़ाकरात के ज़रिए मामला हल किया जाए, अमन के ज़रिए मामला हल किया जाए। अहमद मसूद को कई दफ़ा ये पैगाम भिजवाया गया। 2 दफ़ा तालिबान के डेलीगेशन ने अहमद मसूद के साथ जाके मुलाकात की। एक दफ़ा बहुत हद तक राज़ी भी हो गए अहमद मसूद, लेकिन फिर अमरुल्लाह सालेह के भड़काने पर जो है वो उन्होंने फिर उठ खड़े हुए और दोबारा से उसी रेजिस्टेंस को जो है वो आगे बढ़ाया। लेकिन अब बाकायदा तौर पर एक नाज़रीन मुआहदा सामने आया है, एक बाकायदा तौर पर बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है जो कि आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। दरअसल अफगान तालिबान और अहमद मसूद के तरफ से डेलीगेशन की मुलाकात हुई है चरखार में, जो कि परवान सूबा है जो इसके साथ पंजशेर वैली के साथ वहाँ उसका जो दारुल हुकूमत है वहाँ पर दोनों पार्टीज़ का एक डेलीगेशन की मुलाकात हुई है वफूद की सतह पर और उसमें ये नाजरीन बात तय हो गई है कि हम एक दूसरे पर जो है वो हमला नहीं करेंगे, यानी सीज फायर हो चुका है। नाजरीन, ये बहुत ही गैर मामूली बात है क्योंकि पूरी दुनिया की नज़रें पंजशेर वैली पर लगी हुई थी। इंडियन मीडिया ख़ास तौर पर और इंडिया ख़ास तौर पर ये कोशिश कर रहा था कि किसी न किसी तरीके से इनको लड़वाया जाए, किसी न किसी तरीके से यहाँ पर खून रेजी हो, किसी न किसी तरीके से जंग जो है सिविल जंग यहाँ पर हो, सिविल वॉर हो यहाँ पर। लेकिन अब तालिबान ने एक बहुत अच्छा इकदाम लिया है, बहुत अच्छी एक पॉलिसी के मुताबिक जो है अहमद मसूद को इस बात पर राजी कर लिया है कि हमारे दरमियान जंग नहीं होगी, जो मर्जी हो जाए हम सुलह सफाई के ज़रिए, निगोसिएशंस के ज़रिए इस मामले को हल करेंगे और गोली दोनों तरफ से नहीं चलेगी, ना ही हम गोली चलाएंगे ना ही आपकी तरफ से कोई गोली चलेगी, ताकि किसी किस्म का जानी नुकसान ना हो। लेकिन इसके बावजूद अभी तक एक डेड लॉक है वादी पंजशेर में, क्योंकि वादी पंजशेर के अंदर की मैं आपको बात बताऊँ तो जो रेजिस्टेंस फोर्सेज हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी प्रैक्टिस कर रही हैं, अपने जो उनके मशकें होती हैं वो की जा रही हैं। इसके अलावा जो वहाँ के सिविलियंस हैं कुछ नौजवान, उनको असलहा दिया जा रहा है। जो बाकी अफगान नेशनल आर्मी के फौजी जो सोल्जर्स भाग गए थे उनको पंजशेर वैली में अमरुल्लाह सालेह जो है मदऊ कर रहे हैं और वहाँ पर जो है उनको आने की दावत दे रहे हैं और कई सारे वहाँ पर पहुँचे भी हैं जिनकी तस्वीर और वीडियोज़ भी सामने आई हैं। ऊंची ऊंची जो पहाड़ियाँ हैं उन पर ये मकामी जो मिलिशिया है अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद की, उन्होंने अपने मोर्चे कायम कर रखे हैं ताकि जब सामने से तालिबान आए, क्योंकि पहले भी मैंने आपको पंजशेर वैली के हवाले से बताया था कि यहाँ पर एक्सेस पॉइंट उस तरह से नहीं है जैसे आम जगहों पर होता है। इसके 2 एक्सेस पॉइंट हैं, बदख्शां और जो साथ वाला बगलान सूबा है वहाँ से, लेकिन वो दर्रों की सूरत में है। जैसे आपने दर्रे देखे हुए पहाड़ों के दरमियान एक जगह होती है, तो अगर सामने ऊपर आपकी चेक पोस्ट होगी तो बआसानी आप उनको टारगेट कर सकते हैं और नीचे से जो सामने से जो लोग आ रहे हैं उनके पास छुपने की जगह नहीं होती, तो ऊंची जगहों पर इनके चेक पोस्टें हैं। इसके अलावा जो एक ही रास्ता है जो पंजशेर वैली में जाता है और वो रिवर के जरिए जाता है, जो पंजशेर रिवर है, जिस पर बाकायदा तौर पर अब कंट्रोल है रेजिस्टेंस फोर्सेस का। लेकिन जो तालिबान हैं वो इसका मुहासरा कर चुके हैं। जो पंजशेर दरिया है उसके पुल पर पहुंच चुके हैं मरकजी दरवाजे से थोड़ा दूर, और इसके अलावा बदख्शां और साथ वाला बगलान जो सूबा है वहाँ पर इनका मुकम्मल कंट्रोल है और वहाँ पर जो है हज़ारों की तादाद में जो तालिबान जंगजू हैं वहाँ पर पहुँचे हैं। कारी फसीउद्दीन की मौजूदगी में ये ऑपरेशन वहाँ पर उसकी तैयारियां हो रही हैं और तालिबान के जंगजू वहां पर मौजूद हैं। लेकिन कुछ जैसा मैंने आपको बताया था कि झड़पों की भी इतलात आई थी, लेकिन तालिबान ने यही कोशिश की कि किसी तरह से इस मामले को निगोसिएशन के ज़रिए हल किया जा सके। और अहमद मसूद को भी इस बात का इदराक है। नाज़रीन, बहुत सारे इंटरनेशनल जो मीडिया एजेंसीज है वो इस बात को छाप चुकी हैं कि अहमद मसूद सरेंडर करने का भी इरादा रखते हैं, यानी वो उन्हें पता है कि इस वक्त जो तालिबान
तालिबान की पावर है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, हम उसके सामने खड़ा नहीं हो सके। 6 से 10 हज़ार के दरमियान कुछ मीडिया एजेंसीज बता रही हैं, कुछ 10 से 20 हज़ार इनके पर्सनल्स बता रही हैं जो मकामी मलेशिया के हैं। लेकिन दूसरी जानिब अब अफगान तालिबान की तादाद लाखों में है, उनके पास हेलीकॉप्टर्स हैं, दीगर जंगी तैयारे हैं, एडवांस असलिया है। तो अहमद मसूद को बाखूबी पता है कि हम तालिबान के खिलाफ नहीं लड़ सकते, और उन्हें अभी तक किसी किस्म की फॉरेन फंडिंग भी नहीं है, फॉरेन सपोर्ट भी नहीं है, क्योंकि वो किसी बॉर्डर के साथ वो नहीं बैठे, बल्कि चारों तरफ से वो मुहासरे में है। तालिबान कभी भी चाहें तो इनके वो रोड बंद करके इनका फ्यूल बंद कर सकते हैं, इनकी खुराक बंद कर सकते हैं, और चंद दिनों में ये सरेंडर करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो अहमद मसूद के बारे में बहुत सारी मीडिया एजेंसीज ने लिखा है कि अहमद मसूद को इस बात का इदराक है कि मैं तालिबान के खिलाफ लड़ नहीं सकता, लेकिन एक सो कॉल्ड सी रेजिस्टेंस की जा रही है ताकि कुछ ना कुछ अपने लिए मैं हासिल कर सकूं। और उनका इरादा यह है कि मैं जो पंजशेर का प्रोविंस है इसको मुकम्मल तौर पर मेरे कंट्रोल में दे दिया जाए और ये यहाँ पर मेरा कंट्रोल हो। वैसे मैं आपको एक और हवाला दे दूं, सुहेल शाहीन का इंटरव्यू हुआ शाहजेब खानजादा के साथ परसों, और शाहजेब खानजादा ने सवाल किया कि क्या मसला है, पंजशेर वैली का मामला हल क्यों नहीं हो रहा। तो सुहेल शाहीन जो स्पोक्स पर्सन है तालिबान के, उन्होंने कहा कि वो कुछ ज़्यादा चाहते हैं जो हम देने के लिए तैयार नहीं है। यानी जो अहमद मसूद है वो ये चाहते हैं कि ये पूरा प्रोविंस जो है पंजशेर ये मेरे हवाले कर दिया जाए, और तालिबान ये देने के लिए इस तरह से तैयार नहीं है। वो हुकूमत में उन्हें हिस्सा ज़रूर देना चाहते हैं, लेकिन इतने बड़े लेवल पर नहीं, क्योंकि तालिबान ने पूरा अफगानिस्तान फतह किया है और पंजशेर को भी वो फतह कर सकते हैं। तो इस तरह वो कोई इक्वालिटी नहीं है कि अहमद मसूद को इतना बड़ा जो है वो दिया जाए, हिस्सा दिया जाए। और दूसरा यहाँ पर एक और अहम बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अहमद मसूद ने रूस के जो सदर हैं प्यूटन, उनको भी कॉल की है और उनसे मदद मांगी है। ये कल की बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो नॉर्दर्न अलायंस है, इसके अहमद मसूद के जो वालिद थे अहमद शाह मसूद और अब्दुल रशीद दोस्तम, इनको 90s में रशिया की बहुत सपोर्ट रही है और ये हमेशा से रशिया के करीब रहे हैं। इसीलिए अहमद मसूद ने रूस से मदद मांगी। और वैसे भी इस खित्ते में अब जितना रूस का असर व रसूख हो चुका है, जितनी उसकी बात चल रही है वो किसी और की नहीं है। यानी ये जो हमारा ब्लॉक बना है चाइना के साथ, ईरान, रूस और पाकिस्तान, तो इन्हीं की बात जो है वो इस वक्त यहाँ पर चल रही है। इनका असर व रसूख है, क्योंकि इंडिया तो वैसे ही इररेलेवेंट हो चुका है, उनसे तो कोई पूछ ही नहीं रहा कि आपने, वो तो एक लुटी सल्तनत का राजा है और उसके पास तो इस खित्ते में अब कोई इख्तियार ही नहीं रहा। इसीलिए उसको सबसे ज़्यादा तकलीफ है कि हम इतनी जल्दी इतने इररेलेवेंट हो गए, हमने अरबों डॉलर्स लगा दिए, लेकिन यकायक एक महीने में हमें पाकिस्तान और इस ब्लॉक ने जो है वो इररेलेवेंट कर दिया। तो इसलिए अहमद मसूद ने रूस से मदद मांगी है। और आपने वो खबरें सुनी होंगी, बहुत सारे लोगों ने इस पर रिपोर्ट किया है कि अहमद मसूद ने प्यूटन ने कल रात जो है इमरान खान को कॉल की। इसके अलावा इससे पहले उनकी मोदी से भी बात हुई थी। और ये सारी चीज़ें समझ लें कि ये जो डिस्कशंस हो रही हैं, इमरान खान के साथ जो डिस्कशन हुई है, ये इसी के साथ इंटरलिंक्ड है। जो अहमद मसूद ने मदद मांगी रूस से, और इसके अलावा प्यूटन जो है अफगान तालिबान की लीडरशिप से भी उन्होंने बात की है। तो वो रूस चाह रहा है कि किसी तरीके से ये मामला हल हो जाए। और रूस ने भी समझाया है अहमद मसूद को कि आप जो है वो निगोसिएशंस के जरिए मामलात को आगे बढ़ाएं। अब हम भी आपकी उस तरह से मदद नहीं कर सकते, अब ये माजी की बातें माजी में रह गई हैं, हम भी आपकी उस तरह से अब मदद नहीं कर सकते जैसे माजी में करते थे, आपको असलिया देते थे, फंडिंग करते थे, तो अब हम आपकी वो मदद नहीं कर सकते। इसीलिए बेहतर यही है कि आप निगोसिएशंस के जरिए मामलात आगे बढ़ाएं। इसके अलावा जो हामिद करजई और अब्दुल्ला हैं, जो अफगानिस्तान के दो इंतहाई अहम रहनुमा हैं, उन्होंने भी अहमद मसूद से बात की है कि आप जो है वो निगोसिएशंस कर लें और मुज़ाकरात करें। इसीलिए आज ये बहुत ही अच्छी खबर सामने आई कि दोनों पार्टीज़ के दरमियान सीज़ फायर हो गया है। और अब समझ लें कि वो जो खाना जंगी वाला एक मामला चल रहा था, अभी तक की इतलात के मुताबिक वो ख़त्म हो गया, क्योंकि सीज़ फायर का मुआहदा हो चुका है, सीज़ फायर की बात हो चुकी है कि हम जंग नहीं करेंगे। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडियन मीडिया पर इसकी कोई खबर नहीं है, क्योंकि ये वाली जो खबर है ये उनके मफादात के खिलाफ है। अगर वो ये खबर चला दें तो उनका जो सारा प्रोपेगेंडा है और उनका जो सारा पॉलिसी है वो तो समझ लें कि अब मैं उसके बारे में क्या बात करूं कि उसका क्या होगा। तो इसलिए इंडियन मीडिया तो इस खबर को नहीं रिपोर्ट कर रहा, लेकिन आलमी मीडिया जो है वो ज़रूर इस खबर को रिपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान में इसके बारे में कुछ चैनल्स ने बात ज़रूर की है। और आखिर में मैं आपको एक इंतहाई अहम चीज़ शेयर करना चाहता हूँ जो इससे पहले आपने नहीं सुनी होगी। इसराइल ने
300 अपने जो बंदे हैं वो अफगानिस्तान से निकाले हैं। और अब जाकर पता चला है कि इसराइल का भी कोई ग्रोह था जो अफगानिस्तान में फाल था। यानी पिछले 20 सालों में इसराइल बाकायदा तौर पर बराह रास्त जो है वहाँ पर अपना एक नेटवर्क चला रहा था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि इसराइल यहाँ पर अपना नेटवर्क चला रहा है। लेकिन अब जब उन्होंने अपने 300 बंदे निकाले हैं और मज़ीद निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तब जाकर ये बात सामने आई है कि इसराइल भी यहाँ पर अपना एक नेटवर्क चला रहा था। और जैसे ये बात हो रही थी कि पंजशेर वैली में इसराइल की भी सपोर्ट आई और इसराइल में भी असलहा देखा गया है जो मकामी मिलिशिया है उनके पास इसराइल का, जिस पर इसराइल का मौक़िफ़ भी आया था कि हम तो असलहा बेचते हैं, हमने जो है अफ़गान नेशनल आर्मी को बेचा है, शायद वहाँ से उधर चला गया हो, तो हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन ये बात साबित कर रही है कि बराह रास्त जो इसराइल है वो सपोर्ट कर रहा था इन लोगों को। और ये भी मुमकिन है कि माजी में शायद वो दाइश को सपोर्ट करता रहा हो या किसी और दूसरे जो दहशतगर्द ग्रोह हैं उनको सपोर्ट करता रहा हो, क्योंकि बराह रास्त इनका नेटवर्क मौजूद था जो कि अब बेनकाब हुआ है जब इन्होंने अपने बंदे वहाँ से निकालने की कोशिश की है। तो और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अब सामने आएंगी। जिस तरह से अब पावर शिफ्ट हो रही है तो पता चलेगा कि कौन क्या कर रहा था अफगानिस्तान में। तो आहिस्ता आहिस्ता इस हवाले से अब मज़ीद खबरें आएंगी। अब सबको इंतज़ार ये है कि कब अमेरिका बाकायदा तौर पर 31 अगस्त तक वहाँ से निकलता है और मुकम्मल कंट्रोल अफगान तालिबान के हाथ में आता है, और कब बाकायदा तौर पर एक हुकूमत का आगाज़ होता है, और कब जो मुल्ला हैबतुल्लाह हैं तालिबान के सरबराह, कब वो पहली बार जो है वो स्क्रीन पर आएंगे और लोगों से खिताब करेंगे और लोग पहली बार उनको देख सकेंगे। इस बारे में अब सब लोग ये बातें कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर जो पंजशेर वैली पर दुनिया की नज़रें लगी थी वो अब एक तरह से बहुत अच्छी खबर है कि सीज़ फायर हो चुका है और एक जंगी जो ख़तरा था, एक खूनरेज़ी का खतरा था, अब तक की इतलात के मुताबिक वो टल चुका है। अगर अमरुल्लाह सालेह भी इस बात पर थोड़ा सा ख्याल रखता है और इंडिया की हलाशेरी नहीं लेता और अहमद मसूद भी इस बात को समझता है और इस मायदे को नहीं तोड़ता, तो समझ लें कि वादी पंजशेर का मामला जो है वो हल हो चुका है। तो नाज़रीन, ये आज की खास वीडियो थी। इस हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अहम मालूमात पहुँच सकें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।